तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे सी क्लास में आज हम लोग ध्यान देंगे उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है तीसरा टॉपिक होने वाला है। पहले टॉपिक में हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फिर पिछले वाले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो हरित लवक में होता है अर्थात क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, तो उसको समझ गए थे। आज की इस क्लास में हम लोग वर्णी लवक के बारे में देखने वाले हैं। जो हम लोग पिछले क्लास में हरित लवक देखे थे उसी प्रकार से ये एक और लवक है, क्योंकि जो लवक होते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं तीन प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा अवर्णित लवक। तो सबसे पहला वाला जो लवक है हरित लवक, उसको पिछले वाले क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग वर्णी लवक क्या होता है तथा इसकी विशेषताएं एवं इसके कार्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एग्जाम्पल के सहित देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो वर्णी लवक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे आप बस वर्णी लवक क्या होता है। पौधों में पाया जाने वाला रंगीन लवक होते हैं। देख सकते हैं ये पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का रंगीन लवक होता है जो हरे रंग को छोड़कर, देख सकते हैं जो हरे रंग को छोड़कर लाल, पीला, नारंगी जैसे विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, ये जो लवक है वर्णी लवक है ये पौधों को लाल, पीला और नारंगी जैसे रंग क्या करते हैं प्रदान करते हैं। अब ये लाल, पीला, नारंगी ये सब कैसे रंग होते हैं, तो ये सब फलों में पाया जाने वाला रंग है। फलों में रंग होते हैं, बीजों में रंग होते हैं, तो ये उन सब के रंग को क्या करते हैं ये प्रदान करते हैं। इतना क्लियर है। जो पिछला वाला टॉपिक था हरित लवक वाला, वो पौधे के जो हरे रंग होते हैं, पत्तियों के हरे रंग या फिर पेड़ में जितने भी हरे रंग होते हैं उसको प्रदान करते हैं। और ये जो वर्णी लवक है ये पौधे में हरे रंग को छोड़कर लाल, पीला, नारंगी जैसे विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। इतना बात क्लियर है। अर्थात जो कलरफुल हमको फल दिखाई देता है यह वर्णी लवक के कारण ही दिखाई देता है। इतना क्लियर। यह लवक पौधों के रंगीन भागों जैसे कि पुष्प, फल, बीजों में पाए जाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे ये जो लवक है वर्णी लवक, ये पौधे के रंगीन भाग, ये किसके भाग, पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, बीज आदि में क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग वर्णी लवक को देख चुके हैं, अब हम लोग वर्णी लवक के विशेषताएं को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके आखिर क्या क्या विशेषता होते हैं। क्या है वर्णी लवक, इसको जान गए क्या होता है। यह एक रंगीन लवक है जो कि हरे रंग को छोड़कर लाल, पीला, नारंगी जैसे रंग प्रदान करते हैं। और रंग किसको प्रदान करते हैं, तो फल को, पुष्प को, बीज को। इतना क्लियर। चलिए विशेषता पढ़ेंगे। रंगीन प्रकृति, सबसे पहला क्या है यहाँ पर रंगीन प्रकृति, अर्थात इसके कारण पौधे और उसके फल आकर्षक दिखते हैं। देख सकते हैं ये जो रंगीन प्रकृति है इसी के कारण जो फल और फूल है वो क्या दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, क्योंकि वो रंग बिरंगे होते हैं इस कारण। इतना क्लियर। अगला पढ़ेंगे वर्णक युक्त किस प्रकार से, तो इसमें कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे रंगीन वर्णक पाए जाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे इस पर कैरोटीन, ये जो नाम है याद रखिएगा वर्णक का, कैरोटीन और लाइकोपीन नामक वर्णक वर्णी लवक के अंतर्गत पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे स्थान, तो ये फलों की बाहरी भित्ति और बीजों में पाए जाते हैं। ये जो वर्णी लवक है फूल में, फल में, उसके बाहरी भित्ति में तथा बीजों में पाए जाते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो जो टमाटर का लाल रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है, किस लवक के कारण होता है, तो देख सकते हैं टमाटर के लाल रंग के लिए कैरोटीन नामक वर्णी लवक जिम्मेदार होता है। अर्थात जो कैरोटीन नामक लवक है इसके कारण ही जो टमाटर का लाल रंग है वह प्राप्त हो पाता है। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग वर्णी लवक के विशेषता भी समझ चुके हैं, इसके कार्य को देख लेते हैं। इसके कार्य क्या होता है। सबसे पहला तो हो जाएगा रंग प्रदान करना, क्योंकि ये सबको क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, पादप को
उसके पुष्प में, फल में, बीज में रंग देते हैं या फिर प्रदान करते हैं। इतना क्लियर। ये पौधे के फूल, फल और फूल को रंगीन बनाते हैं। क्या बोला गया है? ये पौधे के फल और फूल को कैसे बनाते हैं? रंगीन बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे परागण में सहायता। अब परागण में सहायता कैसे? तो ये जो वर्णिलावक है ये पुष्प को क्या बनाते हैं? रंगीन बना देते हैं। अब जब पुष्प रंगीन बन जाता है तो जो भौरे होते हैं रंगीन वाले स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसके द्वारा भी उसमें क्या हो जाता है? परागण हो जाता है। इतना क्लियर। उसी को क्लियर करेंगे। रंगीन फूल कीटों और जानवरों को आकर्षित करते हैं। देख सकते हैं जो रंगीन फूल होते हैं कीटों और जानवरों को आकर्षित करते हैं, जो परागण और बीजों के फैलाव में सहायक होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए लास्ट यहाँ पर कार्य देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य किस प्रकार से? तो इससे पौधों को हानिकारक पदार्थों से बचाते हैं। देख सकते हैं ये जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है तो इसके रूप में किस प्रकार से कार्य होता है? तो इससे पौधों को हानिकारक पौधे से बचाते हैं, अर्थात पौधों को हानिकारक होने से बचाते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग क्या समझ गए? वर्णिलावक को भी देख चुके हैं। अगले क्लास में अवर्णिलावक देखेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।